इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्नाप्यामः। 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 जिनवर जगती नभाते शीश आत्महित काजा अभिषेक करे जिनरा। नमो सिद्धार्थ नमो आईयाडम नमो व्रजायाडम नमो योगे सप्रसाहोडम। ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो तत्पुरुषाय श्रीमते श्री बालसुंदराय दोत्रोय सर्वज्ञाय सर्वमय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा। बहुत समय से संघ से जुड़े हुए हैं, तन से मन से धन से हमेशा गुरु से रहते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ गुरु भक्ति की। अभी नोएडा में बहुत बड़ा विधान चला था, समोषण विधान। 44 समोषण थे, उसमें ये भी बैठे। रविवार का दिन था, भोजन की व्यवस्था सब जगह होती है वहाँ पर। तो वहाँ पर जब विधान चल रहा था, हम अपने आहार को जा रहे थे। मैंने कहा मरीज जी भोजन यहीं कर लो आप। बोले नहीं, घर होके आता हूँ। और आप समझिए, विधान करके गए, घर पहुँचे, एकदम स्वास्थ्य नम हुआ। और यूँ कहना चाहिए कि आधे घंटे 1 घंटे में इनको अस्पताल पहुंचना पड़ा। लेकिन भगवान की कृपा थी, गुरु का आशीर्वाद था, गुरुओं का आशीर्वाद था कि आज आपके सामने स्वस्थ हैं। क्यों नहीं तो उस समय आप सोचिए कि यहाँ विधान में बैठे 12 साढ़े बजे तक बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं है, और अगले 3 घंटे में एडमिट होना, सब व्यवस्था होना, बच्चे बाहर पर जॉब करते हैं, रहते हैं, सब कुछ करते हैं, सब साधन मिलना, और रविवार के दिन साधन मिलना। सबसे बड़ा सोचे सारी की सारी होती हैं। मतलब नोएडा से वेदांता जाना, सब कुछ होना, उसके बाद में ये क्या है, ये गुरु कृपा होती है। नहीं तो आज आप समझते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आज स्वस्थ होके पूरे से गुरु सेवा में लगे हुए हैं। तो बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि सब हमेशा देव सासु की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। महानुभावों, आज संसार में एक बात बहुत तेजी से चल रही है, टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। लेकिन यदि संसार में हमें फिट रहना है तो जैसे को तैसा नहीं, उसका जो स्वभाव है उसको अपनी स्वभाव में रहने दो। लेकिन जो आपका स्वभाव है वह स्वभाव मत छोड़िए। यदि उसका स्वभाव गाली देने का है और आपका स्वभाव सज्जनता का है तो आपको सज्जनता में ही रहना चाहिए, दुर्जनता में नहीं आना चाहिए। क्योंकि दुनिया गाली देने वाले को बुरा कहती है, लेकिन यदि दोनों गाली दे रहे हैं तो गाली देना किसने प्रारंभ की वो नहीं देखा जाता। देखा यही जाता है कि दोनों गाली दे रहे हैं, दोनों अपशब्द बोल रहे हैं। सामने वाला दे रहा है, देने दो। आप तो ये सोचिए कि मेरे कर्म झर रहे हैं और उसके कर्म बढ़ रहे हैं। लेकिन महाराज, ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं हो पाता।
ठीक है, दिन में यदि आप 100 बार किसी बात का जवाब देते हो तो उसको कम से कम 90 बार कर लो। 10 बातों का जवाब तो मत दीजिए। 10 अलग अलग बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब नहीं दोगे तो भी चलेगा। लेकिन आज इंसान की आदत ऐसी हो चुकी है कि यदि 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और आपकी ओर देख रहे हैं तो 2 बार 3 बार चौथी बार में आपको क्या लगेगा कि मेरी बात कर रहे हैं। यदि मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को बीच में से बुलाऊं और बुलाकर उसके कान में नमोकारण सुनाने लग जाऊं और सामने देख रहा हूं तो आदमी क्या सोचेगा, कान में महाराज जी मेरी बात कर रहे हैं, चाहे मैं उसको नमोकार मंत्र सुना रहा हूं, क्योंकि चोर आपके मन में है। हो सकता है कि आप इस तरह का कृत्य करके मंदिर में आए होंगे इसलिए आपको लग रहा है, और जो बेवकूफ है उसको कोई डर ही नहीं कि मेरी बात क्या करेंगे, यही करेंगे, बहुत अच्छी पूजा करता है, बहुत अच्छा अभिषेक करता है। लेकिन हमारे मन में दुर्भावना है, हमारे मन में गलत भावना है। और कई इंसान की आदत तो ये पड़ रही है कि 2 लोग बीच में बोल रहे हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, बीच में बोलेगा ही। 2 लोगों के बीच में बोलने समय बोलेगा ही। 2 लोग बात कर रहे हैं वह बीच में बोलेगा ही, उसकी आदत में शुमार है। और गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि यदि 2 लोग बात कर रहे हैं तो बीच में मत बोलो। क्यों मत बोलिए? हो सकता है कि उन दोनों की तो सुलह हो जाए लेकिन तुम्हारी दुश्मनी हमेशा के लिए हो जाएगी। और ऐसा कई बार होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो बचाने जाता है वो पिट जाता है और जो लड़ने वाले बच जाते हैं। एक बार चौराहे पर 2 लोगों में झगड़ा हो रहा था, खूब तेज तेज। जब झगड़ा होता है तो आज के ज़माने में लोग क्या करते हैं, यदि कहीं पर झगड़ा हो रहा है तो जनता क्या करती है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे चालू कर देगी झगड़ा। मतलब बचाव नहीं करेगा, फेसबुक इंस्टाग्राम चालू कर देगा, जो आपका सिस्टम चल रहा है चालू कर देगा कि वहां पर लड़ाई प्रारंभ हो गई। तो 2 लोगों में झगड़ा चल रहा था, कुछ अपने रास्ते चल रहे थे, बोले तो चलने दो, हमें टाइम ही नहीं। अच्छा, झगड़े देखने का, झगड़े सुलझाने का समय उनके पास में होता है जिनको कोई काम नहीं होता, और जिनके पास काम होगा तो वो देखते ही नहीं कि झगड़ा चल रहा हो, तो चलते रहेंगे अपने। तो झगड़ा खूब तेजी में चल रहा था। एक आदमी उस झगड़े को देख रहा था। तो पहला वाला व्यक्ति कहता है, देखो मैं तुझसे कह रहा हूं कि चुप हो जा बिल्कुल, नहीं तो मैं तुझे बहुत पीटूंगा, बहुत पीटूंगा, बहुत पीटूंगा। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है, क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा? बोले मैं तुझे ऐसा पीटूंगा कि तेरी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। बोले अच्छा मैं देखता हूं। इतने में दूसरा बोलता है, बिल्कुल तू चुप हो जा, बिल्कुल खामोश हो जा। तो पहला बोलता नहीं तो क्या करेगा तू? बोले मैं कहते जा रहा हूं बिल्कुल खामोश हो जा। बोले नहीं तो क्या करेगा? बोले मैं ऐसा पीटूंगा, ऐसा पीटूंगा कि 64 के 64 बाहर आ जाएंगे। पहले वाले ने कहा कि मैं ऐसा पीटूंगा कि 32 बाहर आ जाएगी, दूसरे वाले ने कहा कि मैं ऐसा पीटूंगा कि 64 बाहर आ जाएगा। इतने में जो व्यक्ति खड़ा था वो कहना, भाई साहब 1 मिनट रुकिए। उसने क्या कहा, भाई साहब 1 मिनट रुकिए। बोले क्या? बोले आपका झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है, गाली गलौज चल रहा है, लेकिन आपने कहा कि मैं तुझे मारूंगा तो 32 बाहर आएंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं तुझे मारूंगा तो 64 बाहर आएंगे, इसका मतलब क्या है? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, मुझे मालूम था कि तू बीच में बोले बिना रहेगा नहीं, इसलिए 32 इसके और 32 ये, मुझे मालूम है कि तू बीच में बोले बिना नहीं रहेगा, इसलिए इस तेरी पिटाई भी साथ में होगी। इसलिए क्या करिए, बीच में बोलने वाला जबरदस्ती पिट जाता है। यदि किसी की बारात में जा रहे हो और यदि सम्मान होगा तो तुम्हारा भी सम्मान होगा, और कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम्हारा भी अपमान हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने स्वभाव को सही करने का प्रयास करें। आप एक बात का पक्का ध्यान रखें कि यहाँ 100 लोग बैठे हैं और यहाँ पर 100 लोगों में 90 लोग सत्संग का आनंद ले रहे हैं, लेकिन 10 लोग आकुलता में हैं, तो खराब 10 लोग हैं, 90 लोग नहीं है। अपनी आप को, अपने स्वभाव को विपरीत से सकारात्मक की ओर ले जाने का प्रयास करें। कोई बात नहीं, आज अभिषेक का गंधक मुझे बाद में मिला, कोई बात नहीं। यहां तो झगड़ा गंधक पे हो जाता है कि मैं हाथ लेके खड़ा हुआ हूं, मुझे नहीं दिया, उसने अपनी पत्नी को दे दिया। अरे झगड़ा करना है तो घर जाके अपने पति से झगड़ा करो कि कल गंधक मैं तुम्हारे हाथ से ही लूंगी, और उससे पहले अपने पति को खड़ा करो। आदमी से झगड़ा क्यों करते हो? झगड़ा करना है तो अपने कर्मों से झगड़ो,
अपने कर्मों से झगड़ोगे तो अगले साल अगले जन्म में आपके कर्म झड़ जाएंगे, लेकिन तुम दूसरों से झगड़ोगे तो कर्म बंधने वाले हैं। और जीवन में जो व्यक्ति सफल हुआ है उसने अपने से बड़ों का, अपने से पूज्य का, अपने से जो उच्च स्थान पर विराजित हैं उनका उन्होंने सम्मान किया है। ये इतिहास उठा के देख लेना, जितने भी महापुरुष हुए, जितने सत्पुरुष हुए, जितने आदमी टैलेंटवान हुए हैं, उन्होंने हमेशा लोगों का आदर किया है, इसलिए उनका आज अनादर नहीं हो रहा। भगवान महावीर स्वामी, भगवान पारसनाथ स्वामी, भगवान आदिनाथ जी, इनके पास इतनी शक्ति थी 24 भगवान के पास, यदि वो आंख खोल लेते तो मारीची की 700 पीढ़ी भस्म हो जाती। भगवान पारसनाथ जी आंख खोल लेते तो। जब सर्प ने भगवान महावीर स्वामी के साथ कुछ करना चाहा तो भगवान महावीर स्वामी सिर्फ एक उंगली का इशारा करते तो सर्प की सारी योनि समाप्त हो जाती थी। उन्होंने क्या कहा, मेरे कर्म हैं वो इसी समय झड़ जाएं तो अगली जो पर्याय होगी वह हमेशा निष्कर्म होगी, कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। और आज उन्होंने सह लिया तो आज सारी दुनिया जब कोई तकलीफ होती है शरीर में तो क्या करती है, हे महावीर भगवान मुझे ठीक कर दो। क्यों? उन्होंने सहन किया। और भगवान महावीर स्वामी भी झगड़ा करते तो क्या होता, क्या होता? तो लोग याद तो करते लेकिन बोलते वो भी झगड़ा करते थे। आप मेरे संग में आ जाओ, ये सुकीर्ति महाराज जी हैं, बड़ी माता जी हैं, कोई है, ये कुछ झगड़ते होंगे, फिर क्या बोलोगे आप? यार मेरे सामने नहीं बोल पाओगे आप, लेकिन बोलोगे तो उस संग में जो है झगड़ा करते हैं। इनका नाम कुछ नहीं है, नाम किसका होगा? महाराज का। महाराज का कोई वास्ता नहीं है, महाराज का कोई रोल नहीं है। जैसे घर में होता ना, घर में यदि मान लीजिए कोई अच्छा काम हुआ है तो करने वाले का, और बुरा काम हुआ है तो उसका लड़का है, उसकी लड़की है। अरे माँ बाप की गलती क्या है? तो ये संसार का चक्र है। लेकिन यदि आप आ रहे हो और ये महाराज जी अपनी जाप कर रहे हैं, माता जी अपना पाठ कर रहे हैं, तो अब जाकर क्या बोलोगे, यार संग में बढ़िया महाराज माता जी हैं, पाठ करते हैं, तो हमारी गिनती प्रशंसा में हो। भले ये दोनों झगड़ते नहीं ना, तो आप लोग झगड़ते होंगे, मैं तो खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो बताना चाह रहा हूं क्या है कि हमारी गिनती प्रशंसा में हो, और हमारी गिनती प्रशंसा में नहीं हो पा रही है तो कम से कम हमारी गिनती निंदा में तो ना हो। इसका बात ध्यान रखना है। आपकी निंदा हो रही होने दो, लेकिन किसी और की निंदा मत करो, क्योंकि ये सिस्टम है। यदि हम किसी की ओर एक उंगली का इशारा करते हैं तो 3 उंगली कहां पर होती हैं? हमारी ओर होती हैं। इसलिए किसी के ऊपर दाग लगाने का प्रयास करोगे तो पहले तुम्हारे हाथ गंदे होंगे, उसके बाद दूसरे के कपड़े दागीले होंगे। तो हमेशा हमें क्या करना है, अपने जीवन में अपने स्वभाव को शीतल बनाने का प्रयास करना है, अपने स्वभाव को शांत बनाने का प्रयास करना है। और जिसका स्वभाव शांत है, शीतल है, वही संत बन सकता है। और जो संत बन जाता है वह कभी ना कभी अरिहंत भी बन सकता है। तो संत बनना है तो शीतलता में आओ, सरलता में आओ, अपने स्वभाव को सही करो। और जब संत बन के सही रहोगे, जब जाकर कभी अरिहंत बनोगे, और जब अरिहंत बन जाओगे तो धीरे धीरे कर्मों का नाश हो जाएगा। ये शारीरिक समस्याएं जो है ना, ये क्षणिक हैं, लेकिन जो मानसिक समस्या है वह क्षणिक नहीं है, क्षण क्षण दुखी करने वाली है। इंसान तन के रोग से बच सकता है, धन के रोग से बच सकता है, लेकिन जो उसका मन का रोग है ना, उससे नहीं बच सकता। आज मेरे पास में अनुमान 100 बच्चे आते हैं मान लो, तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या बनोगे, तो 100 में से 60 लोग कहते हैं हम डॉक्टर बनेंगे। 100 में से आज क्या है, 60 बच्चे कह रहे हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे। और उन 60 में से मैं पूछता हूं कौन सा डॉक्टर बनोगे? पता ही कौन से बन रहे हैं आजकल डॉक्टर? तो 100 में से 60 लोग डॉक्टर बनेंगे, और 60 लोगों से पूछता हूं कि कौन सा डॉक्टर बनोगे, तो 30 लोग कहते हैं हम साइकोलॉजी के डॉक्टर बनेंगे। 100 में से 30 लोग जो हैं साइकोलॉजी के डॉक्टर बनने चाह रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि आने वाला समय अटैक का नहीं होगा, आने वाला समय बीपी का नहीं होगा, आने वाला समय डायबिटीज का नहीं होगा, आने वाले समय मानसिक रोगियों का हो जाएगा। ये आदमी इतना मानसिक रोगी हो जाएगा, इसलिए मैं साइकोलॉजी का डॉक्टर। देख लीजिए आप, हर 2-4 घर में एक साइकोलॉजी डॉक्टर बन रहा है। जिसके घर में उसकी दादी साइको है, उसके घर में साइकोलॉजी वाला है, तो भी वो साइको बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो आने वाला समय है वह मन का आ रहा है। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं डिप्रेशन में चल रहा हूं। मैं पूछा क्यों?
घर में कौन कौन है? बोले मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, बहू हैं, पोते हैं, पोती है, सब कुछ है। तो फिर मैं डिप्रेशन में क्यों है? बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं डिप्रेशन में क्यों हूं। तो मैंने उसको जवाब दिया, क्यों तू डिप्रेशन में इसलिए चल रहा है कि तू उन सबसे डिफरेंट चल रहा है। यदि तू उनके साथ चलने का प्रयास करे तो डिप्रेशन किसी को आएगा ही नहीं। डिप्रेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि तू उन पूरे घरी वालों से डिफरेंट चल रहा है। यहां पे आने के बाद तो डिप्रेशन वाले भी सिस्टम में हो जाते हैं, लेकिन जब तुम डिफरेंट चलोगे तो डिप्रेशन में आओगे। और डिप्रेशन में आगे आदमी तो क्या होता है? डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, डिप्रेशन मन की बीमारी है। जब मन का नहीं हो रहा तो डिप्रेशन है, और जब मन का हो रहा है तो काय का डिप्रेशन है? मैं तो सबसे डिफरेंट हूं। यदि कोई व्यक्ति उदास बैठा है, कैमरा उसके सामने लगा दो, फिर देखिए भाई साहब उसकी उदासी गायब हो जाएगी। यहां तक कि कोई किसी के मातम में जा रहा है ना और आंख से आंसू नहीं निकल रहे हैं, उस समय कैमरा घुमा दो, वो ऐसा रोएगा कि सबसे बड़ा हमदर्द यही है। ऐसा रोना चालू कर देगा कि सबसे बड़ा हमदर्द यही है। और धीरे से कैमरा वाला बोल दे कि मैं तो कैमरा घुमा रहा था लेकिन बैटरी घर पर ही छूट गई। मैं तो कैमरा घुमा रहा था लेकिन बैटरी घर पर ही छूट गई। तो सोचेगा मेरी तरह आंसू और बात तूने फालतू हो रहा है। तो जितनी हमदर्दी कैमरे के लिए है ना, उतनी हमदर्दी कैमरे चलाने वाले इंसान के प्रति भी हो, उतनी हमदर्दी भगवान के रूपी कैमरे के साथ भी हो। तो समझ के चलना कि आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज कितना भी आदमी गुस्से में क्यों ना हो, कैमरा सामने आया उसका गुस्सा काफुर। अरे ये कैमरा तो फोटो खींच के आपको देता है, लेकिन परमात्मा रूपी कैमरा तो आपके प्रति पल पल नजर लगाया हुआ है। उनको देखकर मुस्कुराने का प्रयास करो, उनको देखकर सही होने का प्रयास करो, क्योंकि जो परमात्मा का कैमरा है ना, उसमें एक बार जो चीज रिकॉर्ड हो जाती है वह कभी डिलीट नहीं होती, क्योंकि वहां पर एंट्री का ऑप्शन है, डिलीट का एग्जिट का ऑप्शन नहीं है। इस कैमरे में तो एंट्री भी है, डिलीट भी है, सब कुछ है। तो परमात्मा की नजरों में, गुरु की नजरों में, जिनवाणी की नजरों में सही होने का प्रयास करें। और जो देव शास्त्र गुरु की नजरों में सही है, उसको दुनिया में किसी को सही साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमेशा ऐसा काम करें जो हमारी पहचान बन जाए। ऐसा काम ना करें ये पहचान तो बने लेकिन गलत बने। कई लोग होते हैं ना बड़ बोले, वो बहुत बोलते हैं। जब वो संग में आते हैं ना तो मैं धीरे साधु लोग से बोलता हूं, अब बोलना मत। और आप देखो वो बोलेगा और अपन कुछ जवाब मत दो तो वो ज्यादा बोलेगा और ज्यादा बोलेगा, लेकिन 3-4 बार नहीं बोलोगे तो चुपचाप चला जाएगा। और तुमने वार्तालाप चालू कर दी तो तुम्हारे बारे में वो बता देगा जो तुमको भी मालूम नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।